ओम शांति। आज के वरदान तपस्वी बच्चों के लिए बाप दादा का वरदान, डेट 15 अप्रैल 2022। वरदान है, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। हम बाबा के बच्चे तो बने हैं, ज्ञान भी लिया है, ज्ञान भी यथार्थ है, धारणा भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी एक्सपेक्टेड फल सफलता नहीं मिलता है। कारण क्या है? तो बाबा ने ये भी एक कारण बताया। कोई कोई बच्चे सेवा के लिए इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं, ज्यादा समय सेवा में रहते हैं और स्व के प्रति अटेंशन नहीं रखते हैं। कोई कोई आत्माएं स्व के ऊपर फुल अटेंशन रखते हैं, सेवा के ऊपर अटेंशन नहीं रखते हैं। ये दोनों के बीच में आपका बैलेंस नहीं है तो सफलता नहीं मिल सकता है। तो स्व और सेवा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास भी तन है और आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पास भी तन है। आप घर में सारा दिन काम करते ही रहते हो, अपने पतियों के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। उनको बहुत अच्छा भोजन बना के खिलाते हो, वो लोग कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खुश हो गए, दुआएं भी देते हैं। लेकिन आप टाइमली भोजन नहीं खाते हो तो क्या होगा? तन का बीमारी आएगा। जब तन का बीमारी आएगा तो आपको देखभाल करने के लिए कोई रिश्तेदार तो नहीं आएंगे ना। और थोड़े लोग ऐसे रहते हैं, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार खाते रहो, खिलाते रहो अपने तन को। घर में और कोई है उसके प्रति वो सोचते नहीं है। मैं और मेरा परिवार माँ बाप जैसा ही रहने दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, दुनिया भी कैसे भी हो, लेकिन मुझे कुछ रहना चाहिए, मनस्वा की तरह। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी कोई क्या करते हैं, हमको न सेंटर चाहिए, न कोई और भाई बहन चाहिए, यूट्यूब में सब कुछ मिल रहा है, घर में बैठकर हम तपस्या करेंगे। ये हो गया स्व। और सेवा में इतना बिजी रहते हैं, कोई कोई अमृत वेले नहीं उठते हैं, योग तो नहीं करते हैं, लेकिन सेवा केंद्र के सेवा में बिजी रहो, पॉम्पलेट्स देने में बिजी रहो, भंडारा के सेवा में बिजी रहो, धन का सेवा करो, लेकिन तपस्या नहीं है। तो ये दोनों में बैलेंस नहीं होता है तो दुआएं नहीं मिलता है। अभी सब्जेक्ट आता है दुआएं। दुआएं किससे लेना है? पहले खुद से दुआ ले लो। आपने अच्छा कर्म किया है तो आपका मन खुश होगा, आपका बुद्धि खुश होगा। तो अपने कर्मेंद्रियों को पहले खुश रखो, आत्मा पहले खुश होने दो। दूसरा है, अपने कर्म द्वारा बाप दादा खुश हो, उनका दुआ आपको लेना है। और तीसरा है, ईश्वरीय परिवार वालों का खुशी लेना है, दुआ लेना चाहिए। चौथा है,
लौकिक परिवार वालों से भी दुआ लेना है, और नेक्स्ट पंच तत्वों से भी दुआ लेना है, सारी दुनिया से भी लेना है। तो दुआ लेना चाहिए, तो दुआ लेने के लिए ऐसा कुछ कर्म तो करना पड़ेगा ना, उसके कारण वो आपको आशीर्वाद देते हैं या दुआ देते हैं। तो ऐसे सदा दुआ लेने वाले और दुआ देने वाले सदा बनो और सफलता मूर्त भाव। माना कोई एक सब्जेक्ट में ज्यादा अटेंशन नहीं रखना चाहिए। हम कभी कभी ये भी देखते हैं, कोई कोई है ना, शरीर का जो बाहर है ना बहुत ज्यादा अटेंशन रखते हैं। बाहर माना बहुत अच्छा कपड़ा पहनना, अपने शरीर के मुख को है ना बहुत ब्यूटी पार्लर में लेकर जाना। मैं देखता हूँ बेंगलोर जैसे गांवों में ज्यादातर माताएं, स्त्री लोग तन को बाहर से सुंदर बनाने में बहुत अटेंशन देते हैं, लेकिन अंदर टाइमली ब्रेकफास्ट भी नहीं देते हैं। घर में सभी काम हो गया और ऑफिस में भागे, ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, ब्रेकफास्ट के लिए लेकर भी नहीं जाते हैं, तो तन खराब हो जाता है। इसीलिए बच्चे देखो, आपने दोनों की तरफ अटेंशन रखा है। बाबा कहते स्वस्थिति के द्वारा सेवा, सेवा के द्वारा स्वस्थिति नहीं। आपका मन, आत्मा, तन सब कुछ ठीक रहे तभी आप सेवा कर सकते हो। इसीलिए दोनों बैलेंस रहेगा तब भी सफलता मूर्त। और एक बात बाबा ने यहाँ सीक्रेट कही, बच्चे स्व और सेवा दोनों में सफल बनना है तो आपको मूर्त बनना है। खुद के लिए क्या चाहिए, दुनिया के लिए क्या चाहिए, वो देने के लिए बाबा को निमित्त बनाओ, बाबा को जिम्मेदारी दे दो, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा को ट्रांसफर करो और आप सिर्फ मूर्त होकर बैठ जाओ। भगत लोग आते हैं मंदिरों में, बहुत कुछ अपना कामनाएं पूछते हैं, उनका कामनाएं भी पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट होता है, लेकिन जो शक्ति, क्या वो मूर्ति देती है क्या? क्या वो पत्थर देता है क्या? नहीं है ना, वो साधन द्वारा देने वाला भगवान है ना। तो ऐसे ही आपको क्या चाहिए और दुनिया वालों को क्या चाहिए ये भगवान जानता है, आप नहीं जानते हो। इसलिए वो जिम्मेदारी उनको दे दो। आप जितना मूर्त होते ही जाते हो उतना आप में सफलता मिलेगा, चाहे स्व के सब्जेक्ट में चाहे सेवा के सब्जेक्ट में। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। अभी भी ऑनलाइन में भी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पीछे से सपोर्ट करते हैं, धन का सेवा देते हैं, कंप्यूटर का ऑपरेट करते हैं, लोगों को दुआ मिलता है, स्टूडेंट्स आते रहते हैं, खुशी होती है, लेकिन खुद अपना विकर्म विनाश नहीं करते हैं, खुद का कमाई नहीं करते हैं, तो अंदर से मजा नहीं आएगा और अपना पर्सनल विघ्न विनाश नहीं होगा। जब सेवा के टाइम पर खुशी होगी, लेकिन जब अपना पर्सनल समस्याएं आते हैं ना, परिस्थिति आते हैं ना, उस समय आप हिल जाते हो, टेंशन में आ जाते हो। इसीलिए स्व की तरफ भी अटेंशन रखना जरूरी है। जितना आप सेवा करते हो, चाहे जूम द्वारा, चाहे सेवा केंद्र द्वारा, चाहे धन द्वारा, फिर भी अपने के लिए थोड़ा टाइम योग के लिए इंडिपेंडेंटली रखना बहुत 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 जरूरी है। खुद का कमाई करना बहुत जरूरी है। तन के लिए बहुत सारे लोग भोजन बना के परोसो, लेकिन खुद भी भोजन खाओ ना।
खुद के लिए भी थोड़ा अटेंशन रखो ना। जिनका यह बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। खुद के लिए भी खुश, सभी लोगों के साथ भी खुश रहते हैं। बैलेंस की प्राप्ति है ब्लेसिंग। ये बैलेंस नहीं रहेगा तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। बैलेंस वालों को ब्लेसिंग नहीं मिले यह हो ही नहीं सकता। जैसे सर्कस में भी क्या होता है, बैलेंस करना पड़ता है ना, तभी तो लोग पैसा देते हैं। आप बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, लौकिक में भी बहुत बैलेंस करना पड़ता है। माँ बाप भी रहते हैं घर में, पत्नी भी रहते हैं, उन दोनों के बीच में बैलेंस करो। 2-3 लोग बच्चे रहते हैं, सारे बच्चों के साथ बैलेंस करो। ऑफिस में भी बैलेंस रखो, लौकिक घर में भी बैलेंस रखो। तन के इंद्रियों की तरफ भी बैलेंस रखो और निराकार इंद्रियों की तरफ भी बैलेंस रखो। ऐसी जिंदगी में बहुत बैलेंस रहना चाहिए। इस सारे जिंदगी में किसी एक में भी बैलेंस ऊपर नीचे हो गया तो आपका जिंदगी में जो सफलता होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते स्व माना पुरुषार्थ, अपने लिए, अपने आत्मा के लिए, दूसरा है सेवा। ये दोनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि शिवरात्रि का प्रोग्राम है, रक्षाबंधन है, तो सेवा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, ठीक है। और कभी कभी भट्टी में रहते हैं तो क्या होता है, 3 दिन टोटल मौन, स्व के लिए अटेंशन रखते तो ठीक है। लेकिन इन जनरल दोनों के लिए बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, सफलता आना है तो ब्लेसिंग आपको किससे मिलेगा, माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी कभी क्या होता है ना, अलौकिक में हम इतना सेवा में बिजी हो जाते हैं, लौकिक वाले आगे पीछे डांटते ही रहते हैं, गुस्सा करते ही रहते हैं। तो उनका जो गुस्सा है ना, शाप है ना, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। भले आप इतना समय सेंटर में हो, सेवा क्षेत्र पर हो, लेकिन मन खुशी नहीं रहता है। जैसे स्थूल आप रास्ते पर जाते हो तो रास्ता क्लियर रहना चाहिए ना, तो मन का भी रास्ता क्लियर रहना चाहिए भगवान के तक जाने के लिए। लेकिन कोई कोई मनुष्य आत्माओं का जो ऐसे नेगेटिव संकल्प, गुस्से का संकल्प, शाप का संकल्प, दर्द का संकल्प, फीलिंग का संकल्प, वो आपको बीच में बाधा लेकर आता है और नीचे खींचता है, आगे जाने के लिए नहीं देता है। भले स्थूल कुछ भी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में ये सभी एक सेकंड में आपको भगवान तक लेकर नहीं जाएगा। इसीलिए चेक कीजिएगा, जितना ये सभी बैलेंस रहेगा तो एक सेकंड में परमधाम में बाबा के साथ जाकर बैठ सकते हो। नहीं तो बाबा एक सेकंड में आपका तन साधन के रूप में यूज कर सकता है। तो एक ही सेकंड में पुरुषार्थ और सेवा दोनों साथ साथ में भी हो सकता है। यह दुआएं ही पालना है। सभी से दुआ लेती हो ना, वही आपका पालना है। सच्ची बात बताऊं, भले लौकिक माँ बाप से या कोई भी आत्माओं से, उन्होंने भले आपको पैसा नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, लेकिन मन से आशीर्वाद दिया है ना, वही आपको आगे लेकर जाएगा। स्थूल चीज नहीं, गिफ्ट नहीं, मन का जो आपके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है ना, मन का रास्ता ठीक है तो भले उन्होंने आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर कुछ नहीं कहा हो, लेकिन दिल से इनका भला हो, यही आपको आगे बढ़ाएगा। देखिए, आज गिफ्ट रहता है, कल नहीं रहेगा। आज पैसा रहेगा, कल नहीं रहेगा, लेकिन दुआएं है ना, सदा आपके साथ में रहेगा। ये है दुआओं की पालना। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। पहले लेना है, इसके बाद देना है। आपको कुछ भोजन बनाना है
तो ग्रोसरी तो लाना पड़ेगा ना, वेजिटेबल तो लाना पड़ेगा ना। तो पहले भगवान से दुआ लेना सीखो। परमात्मा का जो भोजन है खुद के लिए खा लो, उसके बाद और किसी को देने के लिए निमित्त बनो। जब ये दोनों आपकी जिंदगी में बैलेंस हो जाएगा तो जिंदगी के हर पहलू में, हर जगह में, लौकिक में अलौकिक में जहां भी जाओ, सफलता आपके पीछे आएगी। दुआ लेना है तो क्या करना है? स्लोगन, गुणमूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त बनाना, यही महादान है। तो जितना आपके पास दुआ मिलता ही जाएगा ना, आप में अच्छा गुण आने लगेंगे। वो गुण ही ईश्वरीय सेवा अपने आप करेगा। आपको ज्ञान सुनाने का जरूरत नहीं है, या मैं सकाश दे रहा हूं ऐसे संकल्प करना, विजन करने का भी जरूरत नहीं है। टोली देकर उनको ज्ञान देने का ऐसा भी जरूरत नहीं। ऐसा नहीं करना है, मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन आपको जो नॉर्मल लाइफ, डे टू डे लाइफ, जो गुण बाबा से मिला है, वो ऑटोमेटिकली सेवा करता रहेगा। माना विशेषता आप में आता ही रहेगा। तो यही महादान है। माना आप ज्ञान का दान दो, धन का दान दो, मैं शुभ भावना शुभ कामना दे रहा हूं, नहीं तो व्हाट्सएप में हैप्पी युगादि हैप्पी दीपावली करके ऐसे दान करो, विशेष करो, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास जो अच्छे गुण है ना, वो लोग क्या करेंगे, हाँ ये जो गुण है ना मुझे भी धारणा करना है। देखिए, वो अच्छे गुण वो इजीली धारणा नहीं कर सकते, उसके लिए भी कुछ कल्चर तो करना पड़ेगा ना, कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, अपने आप में तो नहीं आता है ना। तो उस गुण को धारणा करने के लिए आप निमित्त बनेंगे। इसलिए गुणमूर्त बनो, तो अपने आप उनको दान मिलता ही जाएगा। अभी समझ लीजिए किसी भी हालत में आप शांत रहते तो क्या होगा, लोग देखते हैं ना। एक बार मैं बेंगलुरु से आया था, माना जब कंपनी से रिटायर्ड होकर 2013 में, एक बहुत बड़ा शादी का हमारे रिश्तेदार का कांटेक्ट लिया था, करीब 3000 लोगों का भोजन का। तो सारा जिम्मेदारी थी, वो सभी निभा रहे थे। तो प्रोग्राम होने के बाद और कोई व्यक्ति और किसी से पूछ रहे हैं, वो इतना सभी सारे जिम्मेदारी ले रहे हैं लेकिन कहाँ भी कोई टेंशन नहीं है ना उनमें, क्यों? उन्होंने कहा वो ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो ऐसे हैं। तो उस समय जो डे टू डे लाइफ में जो गुण है ना, वो बाबा को प्रत्यक्षता कराएगा। तो आगे उस गुण के कारण लोग को आपको रिस्पेक्ट देंगे। आप ज्ञान दो, वरदान दो, लेकिन उसके आगे गुस्सा करो, क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्या भगवान को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं है ना। आपका ही अवगुण बाबा का नाम बदनाम करेगा। इसलिए स्व परिवर्तन करते चलो, सेवा ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।